कोटा में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस से सवाल किया और कहा कि बाबा साहब को चुनाव हरवाने से लेकर भारत रत्न नहीं देने और बार बार अपमानित करने का काम किसने किया है। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, बीजेपी विधायक संदीप शर्मा के साथ सांसद जोशी ने सरकार की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान पेपर लीक एक्शन और एआरसीपी से लेकर ऊर्जा, शिक्षा, सड़क, चिकित्सा तक सरकार की कई उपलब्धियां बताई। एआरसीपी प्रोजेक्ट में 90% राशि केंद्र सरकार की तरफ से मिलने के संकेत भी दिए हैं और इस मौके पर सांसद सीपी जोशी से बातचीत की रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण ने। कोटा में आज एक तरफ कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए कोटा आए। सीपी साहब, अब राजस्थान में आपने कहा कि पानी की किल्लत नहीं होगी और साथ में बिजली के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा राजस्थान। कौन सी 3 प्रमुख उपलब्धियां बताना चाहेंगे सरकार के 1 साल की? देखिए, मैं सोचता हूँ बिजली के क्षेत्र में जहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बिजली खरीद में और कोयला खरीद में सिर्फ घोटाले के अलावा कोई काम नहीं किया। अच्छा होता कि राजस्थान में बिजली का प्रोडक्शन बढ़े, राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। इस दिशा में कोई कदम उठाते तो राजस्थान की जनता को तकलीफ नहीं होती। मैं सोचता हूँ आने वाले 1-1.5 वर्ष में राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। किसान को दिन में बिजली मिलेगी, हर व्यक्ति को बराबर बिजली की उपलब्धता होगी। इस दिशा में सरकार ने 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU किया और इस दिशा में काम शुरू हो गया। जहाँ पेयजल के क्षेत्र में मैं कहूँ भी या सिंचाई के क्षेत्र में कहूँ, ERCP एक ऐसी योजना है जो कई सालों से लोग बात कर रहे थे। यमुना जल समझौते की बातें होती थी लेकिन कल्पना नहीं होती थी कि कभी होगा क्या। लेकिन हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता होना और उस दिशा में आगे बढ़ना, ये साफ दर्शाता है कि सरकार की नीयत और नीति साफ है। जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। गरीब को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देना, गेहूं पर 125 रुपये का बोनस देना, पेंशन बढ़ाना और लाड़ो योजना लेकर आना ताकि गरीब बच्ची वो कहीं किसी भी बच्ची कहीं किसी की भी हो, वो अभिशाप नहीं, हमारे लिए अभिमान है। तो इस दिशा में सरकार की तरफ से बड़ी सहायता देना, ऐसे कई काम और राज्य के राजस्थान में 35 लाख करोड़ के MOU ये दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्पना में राजस्थान भी विकसित राजस्थान बने। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सीपी साहब, कांग्रेस आज ही सड़कों पे उतरी है कोटा में और अडानी को मुद्दा बनाया है। खासकर बाबा साहेब को लेकर जो बयान दिया गया उसको लगातार कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। अडानी को राजस्थान में ज़मीन किसने दी, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। बाबा साहब को इतने वर्षों तक अपमानित किसने किया? बाबा साहब को मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? बाबा साहब का सेंट्रल हॉल में तेल क्षेत्र क्यों नहीं लगने दिया? बाबा साहब को कांग्रेस की सरकार रहते हुए भारत रत्न क्यों नहीं देने दिया गया? सिर्फ गांधी नेहरू परिवार को ही भारत रत्न चाहिए, ये पहली बार। और बाबा साहब के नाम पे पंचतीर्थ बनाने का काम ये मोदी सरकार में हुआ है। इसलिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। पीड़ित, वंचित, शोषित समाज के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ नारे वादे दिए। अब जनता ने उनको सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। आखिरी बात सीपी साहब, पहला बांध ERCP प्रोजेक्ट का कोटा में बनकर तैयार हो गया है, लेकिन जनता जानना ये चाहती है राजस्थान की कि इसमें सेंट्रल कितना पैसा दे रहा है, क्योंकि बेसिक मांग ये थी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया जाए। देखिए, अब डबल इंजन की सरकार बन गई है, अब पैसे की कोई कमी नहीं है। चलिए, तो अब पैसे की कोई कमी नहीं आएगी कह रहे हैं सीपी जोशी। लेकिन क्या ERCP अब नेशनल प्रोजेक्ट घोषित हो गया है और इसमें राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी कितनी है, इसको लेकर कोई स्पष्ट बात उन्होंने हालांकि नहीं कही है। लेकिन अडानी मुद्दे से लेकर के और आम्बेडकर को लेकर जो बयान कथित रूप से दिया गया, जिसको लेकर हल्ला हो रहा है पूरे देश प्रदेश में, उस पर जरूर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और साथ में भजन लाल सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा भी विस्तार से पत्रकारों के सामने पेश किया है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।